morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class. Today, we will read chapter number 1, Me and My Family. Beta, here you have to paste your own photograph. Hi, I am मानव जो भी आपका नेम है यू हैव टू फिल दिस हेयर दिस इज़ माई फैमिली इज़ स्मॉल आपको यहाँ अपने फादर की फोटोग्राफ पेस्ट करनी है यहाँ आपकी फैमिली फोटोग्राफ पेस्ट होगी फाइन दिस इज़ माई फादर ही इज़ अ जो भी वो हैं बिजनेसमैन डॉक्टर इंजीनियर ठीक है दिस इज़ माई मदर वॉट एवर शी इज़ डूइंग शी इज़ अ टीचर शी इज़ अ डॉक्टर और जो भी वो हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे मम्मा की फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप भाई की फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे ब्रदर की दिस इज़ माय ब्रदर जो भी उनका नाम है ही इज़ हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड जो भी जितने ईयर्स ओल्ड के हैं वो 12 18 15 जो भी ठीक है नाउ दिस इज़ माय सिस्टर ये मेरी सिस्टर है जिनका जो भी नाम है एंड शी इज़ हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड यू हैव टू पे फिल द एज ऑफ योर सिस्टर एंड ब्रदर बोथ ठीक है बेटा तो ये आपका था इंट्रोडक्शन पेज नाउ सेकेंड नंबर चैप्टर नंबर सेकेंड फोनिक प्रैक्टिस बेटा फोनिक्स जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी हम दोबारा उसको रिवाइज करते हैं ए अ इज़ फॉर एप्पल बी इज़ फॉर बी बॉय सी इज़ फॉर carrot डी इज़ फॉर duck E is for engine, F is for fish, G is for glass, H is for hand, I is for igloo, J is for jug, K is for kite, L is for lamb, M is for mango, N is for nest, O is for ox, P is for parrot, Q is for quail, R is for rose, S is for a spoon, T is for train, U is for yarn, V is for vase, W is for whale, X is for Christmas, Y is for yak, Z is for zebra. Okay, now chapter number 3 अब हम पढ़ते हैं बेटा गोल्डन वर्ड्स कौन से होते हैं जिनको हमें अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज़ करना चाहिए जैसे कि गुड मॉर्निंग मॉम व्हेन मानसी वेक्स अप इन द मॉर्निंग शी ग्रीट्स हर मदर वो अपनी मम्मा को ग्रीट करते हैं जैसे आप भी अपनी मम्मा को ग्रीट करते होगे गुड मॉर्निंग और राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा जो भी आप बोलते होंगे तो शी इज़ ग्रीटिंग हर मदर गुड मॉर्निंग व्हेन मानसी गोज बैक होम फ्रॉम स्कूल शी विशेस हर टीचर जब वो अपने घर जाती है अपने स्कूल से तो अपने टीचर को बोलती है गुड आफ्टरनून मैम व्हेन मानसी एंड नैन्सी मीट ईच अदर टू प्ले इन द इवनिंग दे विश टू ईच अदर जब वो इवनिंग में प्ले के लिए मिलते हैं मानसी और नैन्सी दे बोथ आर फ्रेंड्स दे विश टू ईच अदर गुड इवनिंग नैन्सी गुड इवनिंग मानसी व्हेन इट इज़ टाइम टू गो स्लीप मानसी विशेस हर मदर जब सोने का टाइम आता है तो अपने माँ को सब कहते हैं गुड नाइट हर्ष हरप्रीत एंड हमिद आर फ्रेंड्स आर गोइंग टू पिकनिक तो ये कहाँ जा रहे हैं पिकनिक हर्ष इज रिक्वेस्टिंग हमिद टू ब्रिंग सम प्लेट्स हर्ष जो है वो रिक्वेस्ट करता है हमिद को कि कुछ प्लेट्स लेकर आए हमिद विल यू हेल्प मी इन ब्रिंगिंग द प्लेट्स क्या आप मेरी हेल्प करोगे प्लेट्स लाने में हमिद गिव्स हिम सम प्लेट्स हर्ष थैंक्स हिम और वो उसको हेल्प करता है ठीक है हेल्प करना अच्छी बात है किसी की फिर वो उसको क्या बोलते हैं थैंक यू सो मच तो प्लीज़ इज़ ऑल्सो अ मैजिकल वर्ड्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू इज़ ऑल्सो अ मैजिकल वर्ड टेक दिस व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग जब आप किसी से कोई चीज़ मांगेंगे तो यू विल से प्लीज़ पास मी दिस बकेट प्लीज़ पास मी दिस ब्लैंकेट एंड इफ व्हाट डू यू से व्हेन पीपल यू रिसीव समथिंग अगर आप किसी से कोई रिसीव करते हैं तो व्हाट यू विल से thank you Harsh wants some cookies his friend Gurpreet is standing near the plate of cookies so he requests him to pass the plate तो उसने उसे पास करने के लिए कहा प्लेट तो उसने क्या बोला एक्सक्यूज मी गुरप्रीत कुड यू पास मी द प्लेट ऑफ कुकीज क्या तुम मुझे पास कर सकते हो ओह आई एम सॉरी हर्ष व्हाट डू यू से व्हेन यू मेक अ मिस्टेक जब आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सॉरी और जब व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग जब आपको कुछ किसी से चाहिए तो यू विल से एक्सक्यूज मी ठीक है नाउ फोनिक साउंड ऑफ ए साउंड ऑफ एट एप
Bat, mat, fat, rat, hat, sat. Cap, dab, fab, lab, tap, nap. Bat, mat, cap, lab. Lead, wall, pad, ball. Sound of it all. Bad, dad, pat. Lad, mat, sat. Tall, fall, wall, ball, hall, call. Sound of egg, L. Egg की साउंड बैग, फैग, लैग, नैग, टैग, वैग. एल की साउंड नेल, टेल, फेल, जेल, मेल, रेल. लुक अहेड. नाउ बैग, टेल, टैग, रेल. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एग के लिए आप किसी भी एग की साउंड आ जाएगी जब आप किसी भी वर्ड के आगे कोई वर्ड लगाएंगे तो वो एक पूरा कंप्लीट वर्ड बन जाएगा. ऐसी एल के आगे एन लगाएंगे तो नेल बन जाएगा, टी लगाएंगे तो टेल बन जाएगा. ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको ये कंप्लीट करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है फोनिक्स जो है वो फोनिक साउंड्स ख़त्म होते हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय. फोनिक साउंड ऑफ ए. अब हम पढ़ेंगे ए साउंड की राइम. रीड द राइम. राज इज अ लेड. देखिए बेटा यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है लेड में. sat mat, he sat on a mat. किस पे बैठा वो, मैट पे. he had a bag, again a sound. bag had a tag, again sound of a. tag. Raj has a pet, a cat. The fat cat ran after a rat. The rat ran into a bag, again a sound. The fat cat is sad, again a sound. So this is the A sound words. Read and complete the story. Peter, the sun is shining. A boy is sitting outside. देखिए अब आप इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे स्टोरी को. How you will complete it? What is this? The sun is shining. A boy is sitting outside his house. He sits on a mat, again a sound, and have some fruits. Yeah, apples. And pour water in the jug. He drinks hot milk from the cup. The boy has a pet, yeah, dog. He gives some milk to his pet in a, yeah, here you can write here pet also, in a mug. He throws all waste in, कहाँ फेंकते हैं, डस्ट, जो वेस्ट होता है बेटा वो डस्टबिन या बिन. Okay, so your story is completed here. Now we move to the next chapter, chapter number 5, phonic sound of E. Sound of E. E, at, a, bat, sat, net, jet, pat, let. Free, tree, bee, fee, see, knee. Tree, knee, jet, nat. Bad, red, ball, well. Sound of ed, l. Bad, red, fat, lad, tad, wet. Bell, well, fell, yell, sell, tell. Sound of n, yeah, a, e, a. Bear, pear, fair, wear, dear, clear. Dan, hand, man, pan, tan, yan, n की साउंड आ रही है बेटा, ENN. Look ahead. Dan, it's bear. Read with me. Pen, pear. Okay. Now read the rhyme of sound E. How we read this rhyme? Preeti has a pat. Preeti's pat is a hen.
The hen's name is Ben. The hen is red. The red hen is in the shed. The leg of the hen is in a net. She free the hen. Phonic sound of I बेटा. I की sound क्या होती है? E. I E igloo. Fed, pet, set, let, pet, net. Dish, fish, wish, bookish, furnish, punish. Now read with me. Pet, fish, set, dish. Wig, fig. Mice, rice. Sound of egg, ice. Big, pig. Fig, zig, wig, gig. Mice, rice, pies, ice, nice, twice. Sound of ip, ink. Dip, zip, sip, hip. Tip, lip, kink, ring, sing, wing, ding, ping. Okay, now read with me. Sip, lip, king, ring. Exercise of sound. I read the rhyme. Manav and Manya are going on a trip. Again sound of E. Manya has a tin. A tin has a lid. Manav has a kit. The kit is big. In the kit there is a pin. Nip and a wig. Manav and Manya dug a pit. The big kit is in a pit. Big kit किस में है? Pit में. So here we read the sound of letter I. This sound of I is completed here. Now we'll see in the next class with the next phonic sound. Okay guys, bye bye till that time. Have a nice day. Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 7th. This is phonic sound of O. बेटे अभी तक हमने sound पढ़ी थी A, E and I. Now we will read the sound of O. Phonic sound O. Sound of O. 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 T. O. O. Got. Dot. Got. Hot. Lot. Pot. Book. Wood. Moon. Food. Cook. Pool. Pot. Cot. Book. Moon. Dog. Log. Top. Shop. Sound of og. Op. Bog. Cock. Dog. Fog. Hog. Log. Cop. Hop. Mop. Pop. Top. Shop. Sound of od. Ok. od लगाएंगे बेटा सबके आगे तो odd. Hod. h लगाएंगे तो hot. n लगाएंगे not. p लगाएंगे pot. r लगाएंगे rod. g लगाएंगे got. and m लगाएंगे mod. ऐसे ही o c के ok के आगे हम c लगाएंगे तो बन जाएगा cock. l लगाएंगे तो lock. r is rock. m for mock. s sock and k n लगाएंगे तो बन जाएगा knock. Look ahead. Rod. God. Cock. Log. Now read the rhyme. Tom is a dog. He sat near a log. His friend Rom is a fox. The fox is on the log. तो बेटा इसमें हम कौन से साउंड की राइम पढ़ रहे हैं? ओ. Tom, dog, log. His friend Rom is a fox. The fox is on a log. देखिए fox कहाँ है? log पर. And play with the top. On a hot day both hope. The top is lost. Tom and Rom are both soap. ठीक है बेटा, तो ये आपका ओ साउंड खत्म होता है. Now we will see in the next class with the next sound. तब तक के लिए bye bye. Have a nice day. Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read phonic sound of U. What is the sound of U बेटा? U a. Sound of U a. अगर हम उसके आगे बेटा लगाएंगे अग या अन तो बनेगा बग, हग, जग, मग, रग, टग.
bun, fun, gun, sun, run, none. Bug, jug, sun, bun. Hut, nut, tub, cup. Sound of ut, up. Hut, but, cut. Nut, gut, shut. Cup, rub, tub, nub, dub, sub. Sound of up, al. Cup, pup, gup. Dub, sub, up. Al, dull, lull. Full, kull, bull, and pull. Look ahead. Cup, bull, pup, and pull. Now read the rhyme of sound U. The words are sound related with the sound U. The sun is shining. Ansh is sitting outside his house. Shruti has come to his house. Come, Shruti, sit down on a rug. Here, what is the sound? A. And have some bun and nut. They have a cup, but the cup took the mug. The cup sips a drink from a cup. So here the sound of U is completed here. Okay. So do practice of sound U beta. Now we'll see in the next class. Bye. Have a nice day, students. Bye bye. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 9. यूज़ ऑफ ए. बेटा ए का यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ होता है. जैसे कि किसी सिंगुलर चीज़ के लिए आ कैंडल, आ रिंग, आ टेडी, आ डॉल, आ शिप, a bus, a brush, a flag. A is used in the name of object begins with a consonant. बेटा जहाँ consonant होता है मतलब vowel नहीं होता consonants. Consonants कौन से होते हैं बेटा? हमारे vowels होते हैं A E I O U, वहाँ पर होता है N का use. और remaining A E I O U, A E I O U को छोड़कर all remaining alphabets are consonants. तो जहाँ पर भी consonants होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? आ का. देखिए जहाँ जैसे कि यहाँ पर है बी, ब्रश, एफ, डी, एस, आर, टी एंड सी. जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू की साउंड आएगी बेटा तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? एन का. कैसे? एन एरो, एन ऑस्ट्रिच, एन ऑरेंज, एन इग्लू, एन एक्स, एन एलिफेंट, एन umbrella, an insect. N is used in the name of an object with the begins with a vowel. Vowels कौन से होते हैं बेटा? हमारे A E I O U. So you have to complete the exercise of A and N. Fine. Use of A and use of N. It is completed here. Now we will see in the next chapter. Bye bye. Have a nice day, students. Do practice. Good morning, students. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 11, one and many. Use of S Peter. जब more than one होता है तो use of S होता है हमारा. कैसे? जैसे this is a pencil. This is one pencil. जब हम इसमें S लगा देंगे तो ये more than one हो जाएगा. Pencils more than one. ट्री में ऐड कर देंगे एस तो बन जाएगा ट्रीज. बॉल प्लस एस इज बॉल्स एंड हर्ट में एस प्लस कर देंगे तो बन जाएगा हर्ट्स. स्टार में एस प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा स्टार्स. व्हेन अ वर्ड मीन वन वी कैन कॉल इट सिंगुलर. जब कोई चीज एक होती है तो हम उसे बोल सकते हैं सिंगुलर. और जब मोर देन वन होती है तो वी कॉल्ड इट बेटा प्लूरल. क्या कहते हैं हम? प्लूरल. नाउ यूज ऑफ ई एस. अब हम कहीं कहीं ई एस का भी यूज करते हैं. कहाँ पर करते हैं बेटा हम ई एस का यूज? देखिए जहां पर
हमारा जैसे है बस, तो बस में हम ईएस लगाएंगे तो ये सिंगुलर से बन जाएगा प्लूरल बसेस। मैंगो में ईएस लगाएंगे तो बन जाएगा मैंगोज। बफालो में लगाएंगे बफालोज। पोटैटो में ईएस लगाएंगे तो बन जाएगा पोटैटोज। टोमेटो में ईएस लगाएंगे तो बन जाएगा टोमेटोज। ओके, तो दिस इज एस एंड ईएस सिंगुलर एंड प्लूरल आपने पढ़ा यहाँ पर। one and many is completed here. Okay class, so this is over now. Bye bye students, we'll see you in the next class with the next topic. Okay, bye, have a nice day. Morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 12 of English, use of this and that. बेटा हम this और that का यूज देखेंगे। This is a jacket, that is a jeans। यह एक जैकेट है, वह एक जीन्स है। This is a flower, that is a pot। यह एक फ्लावर है, वो एक पॉट है। This is a bucket, that is a mug। यह एक बकेट है, वह एक मग है। This is a chair, that is a table। यह एक चेयर है और वह एक टेबल है। This is a bee, that is a hive। ये एक बी है और वो एक हाइव है। दिस इज यूज फॉर अ पर्सन और थिंग विच इज नियरर। बेटा जो पास में होता है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, और जो दूर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, दैट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट यूज ऑफ दीज एंड दोज। These are cakes, these are candles, these are cups, these are mangoes, these are rabbits, these are carrots, these are umbrellas, these are eggs. These are used for the persons or things which are nearer। कोई भी पर्सन या कोई चीज जो हमारे पास है उसके लिए यूज करेंगे these। ओके, एंड those we'll use which are farther, जो हमारे से दूर हैं। Those are parrots, those are apples, those are tigers, those are boats, those are balloons, those are hats, those are pencils, those are books। Those is used for the person or things which are farther. Now move use of this and these। this और this का यूज हम देखते हैं बेटा। this is a chick, these are chicks। एक है तो this and ज़्यादा है तो chicks, these। okay, this is a cup, these are cups। this is a bag, these are bags। this is an orange, these are oranges। this is a table, these are tables। this is used for one thing and these is used for more than one things। यूज ऑफ दैट एंड दोज। ठीक है बेटा, दैट का भी फार के लिए होता है और दोज का भी फार के लिए होता है, बट दैट इज यूज फॉर सिंगुलर एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल। दैट इज अ कॉक एंड दोज आर कॉक्स। दैट इज अ पप, those are pups। that is a doll, those are dolls। that is an all, those are alls। that is a tiger, those are tigers। that is used for one thing, those is used for more than one things। okay, so beta here you have completed this, that, these, those। okay, now do practice of this, that, these, those। now we'll see you in the next class students। okay guys, bye bye, have a nice day, bye। good morning students, how are you all? I hope you all are fine। so this is your English class. today we will read chapter number 17 male and female beta। king and queen, cock and hen, bull and cow, men and women। ठीक है बेटा, मेल के लिए किंग और फीमेल के लिए क्वीन, कॉक मेल के लिए एंड hen फॉर फीमेल, बुल फॉर मेल एंड cow फॉर फीमेल, मैन फॉर मेल एंड women फॉर फीमेल, peacock, peahen, boy, girl, actor is for male and actress female, grandfather male, grandmother female, he got, she got, dog male, bitch female। so beta do more practice of males and females। ठीक है, so this chapter is over here। now we'll see you in the next chapter। okay, bye bye, have a nice day students। good morning class, how are you all?
I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 18, use of and. बेटा and का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, हम कुछ दो ग्रुप्स के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए हम बीच में किसका यूज़ करते हैं? एंड का। जैसे अ स्वैम एंड अ क्रो, एक स्वैम है और एक क्रो है। अ बॉय एंड अ डॉग, एक बॉय है और एक डॉग है। अ कैट एंड अ रैट, अ मैन एंड अ वुमन, अ ब्रेड एंड अ बिस्किट, अ कॉक एंड अ हैन। एंड इज यूज टू ग्रुप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्रुप्स अलग ग्रुप करने के लिए बेटा हम बीच में यूज करते हैं एंड। तो समझ आया आपको एंड का यूज? सो डू मोर एक्सरसाइज ऑफ यूज ऑफ एंड। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। This class is over here. Now I'll see you in the next class. Good morning class, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 19. बेटा आज हम देखेंगे use of I, you, my and are. I का use, my का use, are, your, you and your। जैसे यह बुक मेरी है। I am मानव, दिस इज माई बुक, मैं मानव हूँ और यह बुक मेरी है। यू आर मान्या, दैट इज योर बैग, तुम मान्या हो और यह बुक तुम्हारी है, वह बुक तुम्हारी है। आई एम मोहित, दिस इज माई हैट, मैं मोहित हूँ, यह हैट मेरा है। यू आर प्राची, दैट इज योर कैप, तुम प्राची हो और यह वह तुम्हारा कैप है। आई एम व्योम, दिस इज माई बैट, मैं व्योम हूँ और ये मेरा बैट है। यू आर रूही एंड दैट इज योर बॉल, आप रूही हो और वो आपकी बॉल है। आई एम रिया, दिस इज माई पेन, मैं रिया हूँ, ये मेरा पेन है। यू आर स्नेहा, दैट इज योर पेंसिल, तुम स्नेहा हो और वो तुम्हारी पेंसिल है। तो बेटा आई जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर माई, और यू के साथ क्या यूज होता है? योर। ओके, सो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ आई, यू, माई एंड योर। ओके गाइस, ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Till that time, bye bye, have a nice day students, bye. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 20, use of we and they। बेटा we और they का यूज़ हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है I am मान्या, you are जीनत, we are good friend, मैं मान्या हूँ, तुम जीनत हो और हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। I am गुरमीत, you are रमन, we are players, मैं गुरमीत हूँ, तुम रमन हो और हम दोनों प्लेयर्स हैं। शी इज़ नैन्सी, बेटे अभी हम अपने और किसी अपने साथी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज़ नैन्सी, शी इज़ टीना, वो टीना है, वो नैन्सी है, एंड दे आर सिस्टर, और वह क्या है? सिस्टर्स है। ही इज़ रवि, ही इज़ मोहित, दे आर नेबर्स, वो रवि है, वह मोहित है और वह दोनों क्या हैं? नेबर्स हैं। तो बेटा हम यहाँ पर क्या देखा हमने? शी, ही जहाँ आएगा वहाँ पर दे, और जहाँ पर आई, यू, वहाँ पर वी। यूज ऑफ वी एंड दे हमने यहाँ पर देखा। ओके गाइस, सो दिस क्लास इज ओवर हियर, नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। Good morning class, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 21, use of he, his, she, her। This is Raj, this is his bat, he plays with his bat। यह राज है और ये इसका ही बैट है। ठीक है, ठीक है बेटा। ही जहाँ पर आएगा वहाँ हिज आएगा, ही प्लेज विद हिज बैट, वो किसके साथ खेलता है? अपने बैट के साथ। तो ही जहाँ आएगा वहाँ हिज आएगा। नाउ आगे देखते हैं। दिस इज नीना, शी, दिस इज हर बैग, ये नीना है और ये इसका बैग है। शी ब्रिंग्स हर बैग टू द स्कूल, ये अपना जो बैग है वो स्कूल लाती है। तो जहाँ पे बेटा शी आता है वहाँ पे क्या आता है? हर। देखिए, दिस इज अमन, दिस इज हिज काइट, ही इज फ्लाइंग हिज काइट, वह अमन है, यह अमन है और ये इसकी काइट है और ये अपनी काइट उड़ा रहा है। तो जहाँ पर ही आता है बेटा वहाँ पर हिज आता है। दिस इज मानसी, दिस इज हर डॉल, शी प्लेज विद हर डॉल, ये मानसी है और ये इसकी डॉल है और ये अपनी डॉल के साथ खेलती है। ठीक है, तो जहाँ पर शी आता है वहाँ पर क्या आता है बेटा? हर, और जहाँ पर ही आता है वहाँ पर क्या यूज होता है? हिज। तो यहाँ हमने देखा यूज ऑफ ही, हिज, शी और हर। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस मोर नाउ। This class is over here. I'll see you in the next class with the next topic. Okay, bye bye, have a nice day students. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 22, use of yes। अब हम देखेंगे बेटा yes का use। yes
मतलब हम किसी चीज को बेटा हाँ बोल रहे हैं, हामी भर रहे हैं किसी चीज की। इज दिस अ ट्रेन? यस दिस इज अ ट्रेन, हाँ ये ट्रेन है। इज दिस अ एरोप्लेन? हाँ क्या ये एरोप्लेन है? यस दिस इज एन एरोप्लेन, यस ये एक एरोप्लेन है। इज दिस अ केक? यस दिस इज अ केक, क्या ये एक केक है? हाँ ये एक केक है। इज दैट अ बॉट? क्या वह बॉट है? यस दिस इज अ बॉट। इज दिस अ कार? यस दिस इज दिस इज अ कार, क्या ये एक कार है? यस हाँ बिल्कुल है, दिस इज अ कार, यह एक कार है। इज दिस एन ऑरेंज? यस दिस इज, क्या ये ऑरेंज है? यस है ये ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। नाउ यूज ऑफ नो बेटा, नो का यूज हम किसी स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए करते हैं, जैसे यस का स्टेटमेंट हम हामी भरने के लिए करते हैं, नो का स्टेटमेंट डिनाई करने के लिए, जैसे इज दिस अ जग? नो दिस इज नॉट अ जग, दिस इज अ जार, यह जग नहीं है, यह एक जार है। इज दिस एन एप्पल? क्या ये एप्पल है? नो दिस इज नॉट, नो ये नहीं है, दिस इज अ मैंगो, यह एक मैंगो है। इज दिस अ रैट? क्या ये एक रैट है? नो दिस इज नॉट, दिस इज अ बैट, यह एक बैट है। Is that a bench? क्या ये एक बेंच है? No, that is not. That is a table. Is that a cup? क्या ये एक कप है? No, that is not. That is a glass. Is that a pen? क्या ये एक पेन है? No, that is not. ये एक पेंसिल है। No is used for denying a statement and yes is used for if we say this correct, हम बोल रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं तो हम बोलेंगे yes, और अगर हमें आपको डिनाई करना है तो we'll say no. So use of yes and no we read here. Now we'll see in the next class beta. This is over here, do more practice of this exercises. तब तक के लिए bye bye, we'll see in the next class. Bye, have a nice day. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 24. What is this and what is that? Beta this and that. What is this? This is a chick. यह क्या है? यह एक चिक है। What is that? वो क्या है? वहाँ जो है वो क्या है? वो एक ट्रेन है। That is a train. ठीक है, हमारे पास कोई चीज है तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं दिस, और कोई दूर है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं दैट। What is this? This is a cake. यह क्या है? यह एक केक है। वो क्या है? What is that? वो क्या है? वो एक डॉग है। That is a dog. What is this? This is a radish. यह क्या है? यह एक रेडिश है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा this and that. Now we'll read these and those. These flowers are pretty. ये flowers बहुत pretty हैं। What are those? Those are apples. वो apples हैं। What are these? ये क्या हैं? These are kites. ये kites हैं। What are those? वो क्या हैं? Those are balloons. वो balloons हैं। What are these? वो क्या है? These are swans. ये swans है। तो बेटा ये था हमारा these and those and this and that. ठीक है? So do more exercise of this, that, these and those. This class is over here. Now we'll see in the next class, students. Okay, bye bye. Have a nice day. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 26, use of prepositions. Prepositions का use करेंगे बेटा हम, जैसे near. The pen is near the notebook. पेन किसके पास पड़ा है बेटा? नोटबुक के पास। तो prepositions होती हैं हमारी जो हमारी किसी चीज़ की स्थिति बताती हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। एग्जैक्टली आप कैसे बताओगे कि वह बॉटल उस फोन के पास है, तो कैसे बताएंगे? नियर। द पेन इज नियर द नोटबुक, पेन कहाँ है? नोटबुक के पास। द चिक इज नियर द हैन, चिक कहाँ है? हैन के पास। द ग्लास इज नियर द जग, ग्लास किसके पास है बेटा? जग के पास। द चेयर इज नियर द टेबल, चेयर किसके पास है? टेबल के पास। तो ये थी हमारी प्रीपोजिशन। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फार। अब कोई चीज दूर है तो आप उसे कैसे बताएंगे? द काउ इज फार फ्रॉम द ट्री, काउ कहाँ है? ट्री से बहुत दूर। The rabbit is far from the tortoise. Rabbit tortoise से कहाँ है? दूर। The deer is far from the lion. Deer lion से कहाँ है? दूर। Raj is far from the car. Raj कार से बहुत दूर है। ठीक है बेटा, तो हमने देखा near, far. Now next preposition behind. behind मतलब बेटा किसी चीज को पीछे की पोजीशन बताना। जैसे रवि इज बिहाइंड हिज फादर, रवि किसके पीछे है बेटा? अपने फादर के पीछे। धोनी इज बिहाइंड द विकेट, धोनी किसके पीछे है बेटा? विकेट्स के पीछे। द सन इज बिहाइंड द हिल्स, सन किसके पीछे है बेटा? हिल्स के पीछे। द बाइक इज बिहाइंड द कार, बाइक किसके पीछे है बेटा? कार के पीछे। नाउ नेक्स्ट प्रपोजिशन इज इन फ्रंट ऑफ, आगे। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द जीप, डॉग किसके आगे है बेटा? जीप के आगे। द ऑक्स इज इन फ्रंट ऑफ अ कार्ट, ऑक्स किसके आगे है?
कार्ड के आगे। अंकित इज इन फ्रंट ऑफ विकेट्स, अंकित किसके आगे है बेटा? विकेट्स के आगे। द विमेन इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, विमेन किसके आगे है बेटा? मिरर के आगे। तो ये हमने देखे प्रीपोजिशन आपके बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, फार एंड नियर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 27। दीज आर हमारे एक्शन वर्ड्स, ये हमारे क्या है बेटा? एक्शन वर्ड्स है। जैसे जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, जैसे क्या? जंपिंग, द फ्रॉग इज जंपिंग। गो, प्ले, स्टैंड, स्लीप, रन, कुक, राइट, ड्रिंक, keep, jump, walk, read. These all are action words. The frog is jumping. The elephant is standing. Elephant क्या है बेटा? खड़ा है. The girl is drinking. लड़की क्या है? पी रही है. The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है. Boy is writing. लड़का क्या कर रहा है? लिख रहा है. The man is reading. Man क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. The woman is cooking. Woman cooking कर रही है. The horse is running. और horse क्या कर रहा है बेटा? रनिंग कर रहा है. यूज ऑफ वेयर, अब हम कहते हैं बेटा वेयर का यूज। वेयर इज द कैंडल, कैंडल कहाँ है? द कैंडल इज नियर द केक। तो हम इसमें क्या बेटा क्या यूज कर रहे हैं? प्रीपोजिशंस का भी यूज कर रहे हैं। और हम क्वेश्चन वर्ड्स का, जैसे वेयर इज अ कैंडल, क्वेश्चन मार्क्स वाले वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। जैसे वेयर इज अ कैंडल, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, जब वेयर आता है तो वेयर इज अ बॉय, द बॉय इज इन द बस। वेयर इज द मून, मून कहाँ है? द मून इज बिहाइंड द क्लाउड्स, मून कहाँ है बेटा? क्लाउड्स के पीछे है। वेयर इज द टेबल, टेबल कहाँ है बेटा? हमने प्रीपोजिशंस में पढ़ा था। वेयर इज द टेबल, कहाँ है? हम उसका स्थान बता रहे हैं, प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द चेयर, चेयर के आगे है। वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ है? द डॉग इज नियर द लॉक, लॉक के पास है डॉग। वेयर इज द चिक, चिक कहाँ है बेटा? द चिक इज बिहाइंड द हैन, हैन के पीछे है। तो ये हमारे हमने प्रीपोजिशंस का यूज किया। अब हमारा आता है बेटा चैप्टर नंबर 29, लास्ट चैप्टर। दीज आर अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स मतलब जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे टॉल, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, गरम, ठंडा, लंबा, छोटा, फास्ट, स्लो, तेज और धीरे, धीमा, बिग, स्मॉल, यंग का होता है ओल्ड, डे का होता है बेटा नाइट, थिक, मोटा, थिन, पतला, हैवी, भारी और लाइट, हल्का। तो दीज आर अपोजिट वर्ड्स। तो हमने पढ़ा बेटा अपोजिट वर्ड्स, यूज ऑफ वेयर एंड यूज ऑफ prepositions, action words, prepositions in front of, behind, near and far. Okay, so your chapters are completed here. Now we'll see in the next class. Students, do more practice of these exercises. Okay, bye bye, have a nice day, bye bye.